बढ़ोतरी होनी चाहिए, चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट आए तो उसके लिए उन लोगों को बढ़ाया जाए। उसके अलावा डेली यूजर्स की बात आगे फिर हाँ मैं ये बहुत सारे नहीं सर, हंगामा करेंगे 5 दिन तो आपने हंगामा हाउस के अंदर देखा। हम जम्मू कश्मीर की उम्मीद की बात कर रहे हैं, ख्वाब सुने या ना सुने हम तो बोलकर ही जाएंगे, क्योंकि जो पिछले कई सालों से हमने देखा है। डेली यूजर्स की बात हो रही है, कई सालों से 20-20 साल उन लोगों ने दिए, लेकिन क्या मिला उनको? वो लोग खत्म भी हो जाएंगे, रिटायर भी होंगे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। जिसमें पीडीडी, पीएचई, फॉरेस्ट, एनवाई के रहबरे खेल और यहाँ पर हो गया। नहीं सर, अब नहीं इतने दिनों के बाद नहीं, ये तो सुनना पड़ेगा। चेयरपर्सन साहब, हाउस का एक तरीका रहा है कि जब ऑनरेबल मेंबर अपना मेडन एड्रेस करें तो वक्त की पाबंदी नहीं लगती, उनको बीच में टोका नहीं जाता, रोका नहीं जाता। और वैसे भी कोई 29-30 हमारे साथी गैर हाजिर हैं, उनका वक्त भी हम ही ले लेंगे। तो मैं तमाम फर्स्ट टाइम ऑनरेबल मेंबरों की तरफ से आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वक्त में आप नरमी दिखाएं और इनको अपनी तकरीरें थैंक यू। वही मैं कह रहा था, आप बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें रखी, तो जो हमारे जहन में था सोचा ये तो बात हुई नहीं तो मैं ही कर दूं। अच्छा लगा, मैं शुक्रिया करना चाहूँगा सीएम साहब का, उमर साहब का। तो जी हाँ दोस्तों, एक राहत भरी खबर हमारे जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स की अगर हम बात करें, एसपीओज की बात करें, अनएम्प्लॉयड यूथ की अगर हम बात करें, या जेकेपीएसआई एस्पायरेंट्स या जेकेपी कांस्टेबल एस्पायरेंट्स की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं इन सभी के लिए एक राहत भरी खबर असेंबली से जो है वो आ रही है। जो लोग ये चाहते थे कि हमारी आवाज़ असेंबली में जो है वो उठनी चाहिए, चाहे हम डेली विजर्स की बात करें, उसमें पीएचई, पीडीडी, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, बहुत सारे हमारे यहाँ पर डेली विजर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी पीक पर है, यहाँ जेकेपीएसआई और जेकेपी कांस्टेबल के जो एस्पायरेंट्स ये चाहते थे कि हमारी बात यहाँ पर होनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन को लेकर यहाँ पर बात होनी चाहिए। तो आज असेंबली में महराज मलिक की अगर हम बात करें, जो एमएलए महराज मलिक हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इन सभी जो लोग जम्मू कश्मीर के हैं इनके लिए जो है वो आवाज़ उठाई है असेंबली में। इनका साफ तौर पर ये कहना था कि जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स को यहाँ पर परमिनेंट किया जाना चाहिए, एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जानी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी जो वैकेंट पोस्ट हैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर जो है वो फिल किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मेरिट स्टेट लेवल पर बनता है, तो कंपटीशन जो है वो मतलब पंचायत लेवल्स पर इस तरह से जो कंपटीशन होना चाहिए। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर मतलब असेंबली में एक बात उठाई थी, असेंबली में हमारी डेली विजर्स इन सब लोगों की यहाँ पर बात उठाई थी, तो उसके बाद ऑनरेबल स्पीकर की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो उन्हें टाइम मिला था उससे ऊपर वो जा रहे थे। तो उसके बाद मतलब ऑनरेबल सीएम की अगर हम बात करें तो ऑनरेबल सीएम ने जो है वो ऑनरेबल स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि 29 के 29 यहाँ पर जो बीजेपी के एमएलएज यहाँ से बाहर हो चुके हैं तो उनका टाइम भी इन्हें जो है मिलना चाहिए। फिर महराज मलिक ने ऑनरेबल सीएम का जो है शुक्रिया अदा किया और इनके साथ इनका जो है अलायंस भी है और उसके बाद उन्होंने और अपनी जो है बात रखी। तो इन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आप जान लीजिए और बाकी चैनल के साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्या कुछ इन्होंने कहा है ये आप सब जान लीजिए। तो मैं ही कर दूं, अच्छा लगा, मैं शुक्रिया करना चाहूँगा सीएम साहब का, उमर साहब का। बहुत अच्छी बात है, जल्दबाजी में बहुत कुछ बोल रहा था, बेरोजगारी की बात छेड़ रहा था, इसमें एज रिलैक्सेशन को ख्याल में रखा जाना चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे नौजवान मुझे फ़ोन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टरी पोस्ट को लेकर, कांस्टेबल की पोस्ट को लेकर। उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और एज को बढ़ाना चाहिए। कोई अलग से हम डिमांड नहीं कर रहे, क्योंकि हमने देखा स्कैम हुए हैं इन सालों के अंदर। उन बच्चों को अपना बेहतर दिखाने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि उसमें लूट हुई है, खुसूट हुई है। मैं चाहता हूं कि आज हमारी सरकार बनी है, लोगों का मैंडेट आया है, लोगों को उम्मीदें हैं, नौजवानों को उम्मीदें हैं, उस पर काम किया जाना चाहिए।